पैसा कैसे कमाते हैं, अमीर कैसे बनते हैं, कौन से लोग अमीर बनते हैं। अमीर बाप की औलाद ही अमीर बनती है। अमीर लोगों को भगवान स्पेशल बनाते हैं। अक्सर लोगों के मन में ये सारे सवाल चलते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद से ये सारे थॉट्स, ये सारे विचार तुम्हारे मन से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आज की जो कहानी है ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके सामने बहुत मुश्किलें आई, बहुत मुसीबतें आई, बहुत दर्द मिले उसको, लेकिन वो हार नहीं माना। हर मुसीबतों का सामना करता रहा, सारे दुख सहता रहा और फिर उसे वो सारी चीज़ें मिल गई जो एक इंसान को अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे और कब हमें कौन सा फैसला लेना है, आपको सब कुछ इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। और आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा, बस बहुत हो गया। मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो बस आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो में खो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर आल को जरूर सिलेक्ट कर लेना। गरीब नहीं बल्कि बहुत गरीब घर का एक लड़का जिसका नाम प्रेम होता है, वो अपने घर की गरीबी को ख़त्म करने के लिए किसी शहर जाने को सोचता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि उसे कोई किसी भी शहर ले जाने को तैयार नहीं था। और दूसरी समस्या ये थी कि उसे शहर भेजने के लिए उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं होता। खैर, कोई तो मिला प्रेम को, जो प्रेम को मुंबई लेकर आने के लिए तैयार हुआ था। वो कोई अपना नहीं था बल्कि एक पड़ोसी था। अब समस्या पैसे की थी, लेकिन उसके माता पिता कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर दिया। अब प्रेम 17 साल की उम्र में ही मुंबई के लिए रवाना हो गया। लेकिन ये बात भी आपने सुनी होगी कि जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से आती है। प्रेम मुंबई तो पहुंच गया, लेकिन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर उस भाई से कहीं अलग हो जाता है। वो उनको बहुत ढूंढता है, लेकिन वो भाई कहीं नहीं मिलता। अब तो उसके पास घर वापस जाने को भी पैसे नहीं थे। और जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि उसको हिंदी भी नहीं आती थी। उस महानगरी मुंबई में उसे कोई नहीं जानता था। वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, उसे कुछ नहीं पता था। ऐसे में इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, चलो जो हो गया हो गया, अब क्या कर सकते हैं, उसकी मर्जी के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो अब कोई इंतज़ाम करके घर वापस लौट जाता हूँ। और दूसरा ऑप्शन होता है, तो क्या हुआ, मैं नहीं रुकूंगा, आगे बढ़ूंगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ तो करूंगा। और प्रेम ने दूसरा वाला रास्ता चुना और कुछ करने की ठान लिया। और फिर प्रेम की एक तमिल भाई से मुलाकात होती है जो तमिल बोलते थे। प्रेम ने उस भाई से मदद मांगी। प्रेम ने उस भाई को सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे ठीक से हिंदी भी नहीं आती है, मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तब उस भाई ने उसे एक होटल में लेकर गया। उसने पहले तो प्रेम को शांत किया और उसको हिम्मत दी, फिर उसे खाना खिलाया और फिर कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रिटर्न टिकट करवा देता हूँ, तुम अपने घर पहुँच जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। पहले तो प्रेम को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि थैंक्स गॉड, चलो मैं घर तो पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर उसके मन में एक बात आई कि इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है, मैं तो घर से ही आया हूं और किस लिए आया हूं, क्या मैं वापस जाने के लिए आया हूं। तभी उसने सोच लिया था कि अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा। तब उस भाई से प्रेम ने कहा कि भाई क्या आप मुझे कोई काम दिलवा सकते हो, क्योंकि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस जाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, मैं मुंबई तो कमाने के लिए आया हूँ, मैं अपने सपनों के लिए आया हूँ। जो मुझे लेकर आया था मैं उसके लिए थोड़ी ना आया हूँ, उसके होने ना होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ,
थोड़ा सा ये फर्क पड़ता है कि काम ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन तो क्या हुआ, देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, कुछ कर लेंगे। रास्ते में छोटा सा खड्डा आ जाता है तो हम उसे देखकर वापस नहीं मुड़ जाते, बल्कि उसे पार करके आगे बढ़ जाते हैं। प्रेम ने उस भाई से कहा कि भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मदद करने की कोशिश की है और आपने हमें खाना भी खिलाया है, लेकिन मैं यहीं पर रहूंगा, काम करूंगा। और फिर उसने उसी समय अपने आसपास देखा और सोचा कि मैं अब यहाँ पर काम कैसे ढूंढ सकता हूँ, मुझे काम कैसे मिल सकता है। फिर उसने हर जगह पर जा जाकर काम पूछना शुरू कर दिया कि क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ, क्या मुझे कोई काम मिलेगा। पहले तो सामने से यही जवाब मिलता रहा कि नहीं मिलेगा, आगे जाओ। ऐसे ही करते करते लास्ट में एक जवाब मिला, हाँ मिलेगा। जब ये आवाज़ प्रेम के कानों में पड़ी तो प्रेम बहुत खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि प्रेम ने आज जग जीत लिया हो। खैर, प्रेम को जो काम मिला था वो एक बेकरी शॉप में बर्तन धुलने का काम था। वैसे प्रेम के एक्सपीरियंस, टैलेंट और नॉलेज के हिसाब से ये काम उसके लिए ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी जैसा हम चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो ये जरूरी भी नहीं है। और शुरू शुरू में जब तक हालत ठीक नहीं हो जाते तब तक ये काम करना भी उसके लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए उसने वो काम कर लिया और फिर धीरे धीरे वो वेटर के काम में आ गया। उसका काम चेंज हो गया था। अब यहाँ पर उसने कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे बनाते हैं ये सीखना शुरू किया और बहुत जल्दी ये भी सीख लिया कि कैसे कस्टमर को खुश करते हैं। ये प्रेम बहुत अच्छे से सीख चुका था। वहाँ सबसे ज़्यादा टिप भी प्रेम को ही मिलती थी। हो सकता है कि अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि इस वीडियो में क्या हो रहा है, लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। प्रेम कस्टमर को बहुत अच्छे से सर्व करता था और किसको क्या चाहिए इसका भी वो पूरा ख्याल रखता था। इसीलिए सारे कस्टमर प्रेम को ही ढूंढते थे कि वो लड़का कहाँ है, उसको बुलाओ। क्योंकि प्रेम कस्टमर को समझता था, वो जानने लगा था कि किसको क्या अच्छा लगता है और किसको क्या नहीं अच्छा लगता। उन्हीं कस्टमर में से एक कस्टमर ने प्रेम को ऑफर दिया कि हम लोग पार्टनरशिप में एक चाय की शॉप ओपन करते हैं। प्रेम ने हाँ कहा। बिजनेस की शुरुआत हो गई। धंधा अच्छा चलने लगा था, लेकिन जैसे जैसे पैसे आने लगे उसके पार्टनर की नीयत बदलने लगी। उसने सोचा कि मैं प्रेम को पैसा क्यों दूं, अब मेरा काम तो चलने ही लगा है। और फिर उसने प्रेम को निकाल दिया, यानी पार्टनरशिप तोड़ दी। उसकी जगह पर किसी और को सैलरी पर रख लिया। फिर से प्रेम को एक बड़ा झटका लग चुका था। बिजनेस शुरू होते ही पार्टनर ने धक्का मार दिया था। वो जिस जगह पे था उसी जगह पर वापस आ गया था। फिर से काम की तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन प्रेम ने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं तोड़ी। प्रेम ने सोचा क्या हुआ, कुछ सीखने को तो मिला। तभी उसके मन में ये विचार आया कि जब मेरे टैलेंट से किसी और का बिजनेस चल सकता है तो मैं खुद का बिजनेस क्यों नहीं चला सकता। अपने पार्टनर का धन्यवाद किया कि तूने मुझे यकीन तो दिलाया कि मेरे में इतना दम है कि मैं अपना बिजनेस चला सकता हूँ। उसके पास 1000 रुपए बचे हुए थे और फिर उसने सोचा कि इस 1000 रुपए में मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि ना हो तो इडली डोसे का बिजनेस शुरू किया जाए। फिर क्या था, उसने 1000 इन्वेस्ट कर दिया। एक इडली डोसे का छोटा सा ठेला लगा दिया। धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ रहा था। इतना अच्छा, इतना टेस्टी डोसा बनाता था कि लोग ढूंढते हुए आते थे। लोग उसको जानने लगे थे। बहुत भीड़ भी होने लगी थी। पैसा भी अब आने लगा था। लेकिन फिर तभी म्युनिसिपैलिटी वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया। अब जरूरत थी एक फिक्स जगह की, एक रेस्टोरेंट की, जहां पर यह सारा झमेला ना हो। अब उसने एक शॉप रेंट पर ले ली जिसका नाम दिया प्रेम गणपति साउथ इंडियन फास्ट फूड। बाद में इसे चेंज करके फिर डोसा प्लाजा कर दिया गया। अब उसने सोचा कि जब कस्टमर इतना पसंद करते हैं मेरी रेसिपी को, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको कुछ स्पेशल दूं। वैसे प्रेम को इतना कुछ करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि और आगे क्या हो सकता है, डोसा के अंदर और क्या हो सकता है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। डोसे के अंदर पनीर, नूडल्स,
मंचूरियन, चटनी अलग अलग तरह की। उसने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसने 27 वैरायटी बना डाली, जिसे कोई एक बार खा ले तो वापस ढूंढते हुए आ जाए। इसी वजह से और भी फेमस हो गया था। बिजनेस और भी तेजी से चल पड़ा था। फिर किसी ने कहा कि भाई, यहां पर एक नया मॉल ओपन हुआ है, अगर आप अपने बिजनेस को वहां पर लेकर जाएंगे तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। उस समय प्रेम के लिए यह थोड़ा सा महंगा स्टेप था, लेकिन अब आगे भी तो बढ़ना था, तो रिस्क लेना जरूरी भी था और उसने रिस्क लिया। वहां पर भी अपना मैजिक दिखाया। अब इनका नाम दूर दूर तक जाने लगा था। फ्रेंचाइजी के लिए चेन को आगे बढ़ाने के लिए अब कॉल आने लगे थे। लोग अब उनसे जुड़ना चाहते थे। धीरे धीरे करके टीम बड़ी होती गई, स्टाफ बड़ा होता गया, वैरायटी बढ़ती गई, इनकम बढ़ती गई, बिजनेस बढ़ता गया। प्रेम ने कुकिंग के साथ साथ प्रिंटिंग के ऊपर भी उतना ही फोकस किया था। वेबसाइट, लोगो, एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह। अब ऐसा वक्त आ गया था कि ढोसा प्लाजा का टर्नओवर करोड़ों में पहुंचने लगा था। पहले 5 साल में उन्होंने 26 ब्रांच ओपन कर दिए थे। बिजनेस को बढ़ता देख इन्वेस्टर भी आते जा रहे थे। इंडिया में तो फैल गया था, अब आगे चल के बिजनेस इंडिया के बाहर भी शुरू हो गया था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, अबू धाबी, दुबई, यूके, कतर। आज तो प्रेम का बिजनेस पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये वही लड़का है जिसके पास घर पर वापस जाने के भी पैसे नहीं थे और अब वो करोड़ों की कंपनी का ओनर हो चुका है, मालिक बन चुका है। हजारों लोग जिसमें काम करते हैं, हजारों लोगों का उससे घर चलने लगा है। लाखों कस्टमर जुड़े हुए हैं और न्यू कस्टमर भी जुड़ते जा रहे हैं। अगर उस दिन वो लड़का वापस चला जाता तो आज वो कहाँ होता, ये तो आप हम सभी जानते हैं। मेहनत करते रहो, चलते रहो। जो लोग आज तुमको पागल कह रहे हैं, वही लोग कल तुमको सर कहेंगे। आज जो लोग तुम्हारे आइडिया का मजाक उड़ाते हैं, वही लोग एक दिन तुम्हारे आइडिया को सलूट करेंगे। ये सब कुछ मुमकिन है लगन से। ये जो शब्द है ना, लगन, वो किसी के भी सपने को पूरा करने की ताकत रखता है। किस्मत के भरोसे पर मत बैठो। अगर आज भी तुम किस्मत के भरोसे पर बैठे हो तो तुम भी उन करोड़ों लोगों में से हो जो ये गलती कर रहे हैं। तो बहाने बनाना बंद करो, बहानों से खुद को बचाना बंद करो। पहले तो कुछ पल के लिए बहाने तुमको सुकून दे सकते हैं, खुश कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के तुम्हारे किसी भी बहाने से निकल गए वक्त को तुम वापस नहीं ला पाओगे। तुम क्या नहीं कर सकते, इस पर फोकस मत करो। ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? 99% लोगों की प्रॉब्लम यही है कि उनको यही दिखता है, यही याद रहता है कि वो क्या नहीं कर सकते। 1% लोग ये देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और वो लोग उस पर ही फोकस करते हैं और अमीरों के लिस्ट में आ जाते हैं। अगर तुम्हें भी अमीर बनना है तो बहाने नहीं, अपोनिसी ढूंढो। अगर अपोनिसी ढूंढते हो तो तुम भी बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।